जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज वो दिव्य शक्ति हैं जो अपने हर एक बच्चे के जीवन में एक अलग ही प्रकाश फैला देते हैं। उनकी महिमा शब्दों की सीमाओं से कहीं परे हैं, क्योंकि वो केवल आशीर्वाद देने वाले नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा ही बदल देने वाले, हमारी तकदीर संवार देने वाले, हमारे हर कर्म को संतुलित करने वाले सच्चे दाता हैं। गुरु जी महाराज जानी जान है। वो हमारे मन के हर विचार, हर भावना, हर परिस्थिति को जानते हैं। हम कुछ कहें या ना कहें, वो हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारे हर एक दर्द को महसूस करते हैं और सही समय आने पर उसका समाधान भी समय ही कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी जो भी परेशानियां हैं उसे दूर कर देते हैं, हमारे जीवन के रास्ते खोल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत कपूर आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी महाराज अपनी भरपूर ब्लेसिंग हमें देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरु जी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का ये अवसर मेरे लिए शब्दों से परे एक बहुत ही भावुक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनमोल क्षण है, क्योंकि आज मुझे एक बार फिर से अपने परम पिता परमेश्वर, अपने दयालु कृपालु गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके दिए हुए उन अनगिनत आशीर्वादों, उन अनमोल पलों को, उस दिव्य यात्रा को आप सभी के साथ साझा कर सकूं जो उन्होंने अपने चरणों में रहकर मुझे अनुभव करवाई। संगत जी, सच कहूं तो ये कोई साधारण अवसर नहीं है। ये वो क्षण है जहां एक भक्त अपने गुरु की महिमा को शब्दों में पिरोने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे यही एहसास होता है कि गुरु जी महाराज जी की महिमा इतनी असीम, इतनी अनंत और इतनी गहरी है कि उसे शब्दों में बांध पाना किसी भी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी महाराज जी का दिल से, आत्मा से, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये सेवा बख्शी, फिर से ये अवसर दिया कि मैं उनके प्रति अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपने अनुभवों को आप सभी संगत के साथ बांट सकूं। ये सब कुछ उनकी ही कृपा है, उनकी ही मर्जी है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर हम कैसे कुछ कह सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं? सब कुछ वही करवाते हैं, वही बुलवाते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में गुरु जी महाराज जी की कृपा हमेशा बनी रही है। ऐसा नहीं है कि कभी कम हुई हो, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी वो कृपा बढ़ती ही चली गई। हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में गुरु जी महाराज जी ने हमें अपनी छत्र छाया में रखा है, हमें संभाला है, हमें मार्ग दिखाया है और हमें हर उस कठिनाई से बाहर निकाला है जिसे पार करना हमारे लिए अपने बलबूते पर संभव नहीं था। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी आज हमारे पास है, वो सब आपकी ही दया है, आपकी ही रहमत है, आपकी ही कृपा का परिणाम है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ ये दिव्य यात्रा गुरदासपुर में 1979 में शुरू हुई थी। वो एक साधारण सा दिन था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि वो दिन साधारण नहीं था। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो दिन था जब गुरु जी महाराज जी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपने श्री चरणों में जोड़ लिया था। उस समय संगत जी, हमें ये सब बातें इतनी गहराई से समझ नहीं आती थी। हम उनके पास जाते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके साथ बैठते थे और हमें अच्छा लगता था, शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, लेकिन ये एहसास नहीं था कि हम किस दिव्य शक्ति के सामने बैठे हैं, किस परम सत्ता के सानिध्य में हैं। लेकिन संगत जी, आज जब मैं अपने जीवन के हर एक पड़ाव को, हर एक मोड़ को, हर एक घटना को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ थे। वो हमारी रक्षा कर रहे थे, वही हमें रास्ता दिखा रहे थे, वही हमारे जीवन की दिशा बदल रहे थे। जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें उनके श्री चरणों में जाने का सौभाग्य मिलता था। तो संगत जी, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत सारे काम अपने आप बनते चले जाते थे। कई समस्याएं बिना कहे ही हल हो जाती थी, कई रास्ते अपने आप खुल जाते थे और कई ऐसी ब्लेसिंग्स हमें मिलती थी जिनके बारे में हमें उस समय पता भी नहीं चलता था।
कुछ चीजें तो हमें साफ दिखाई देती थी कि हाँ, ये गुरु जी की कृपा से हुआ है, लेकिन संगत जी बहुत सारी ऐसी कृपाएं थी जो चुपचाप बिना शोर किए, बिना दिखावे के हमारे जीवन में काम कर रही थी और हमें पता भी नहीं चलता था कि गुरु जी हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। बस इतना जरूर महसूस होता था कि हमारे जीवन में पहले से ज्यादा खुशियां, पहले से ज्यादा शांति, पहले से ज्यादा संतोष और एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ बनी रहती है। संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज जी के पास जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए। वहां का माहौल, वहां की ऊर्जा, वहां की शांति, सब कुछ इतना दिव्य होता था कि हम खुद को भूल जाते थे। बाहरी दुनिया की भी चिंता, कोई परेशानी, कोई भी विचार उस समय हमारे मन में नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे हमारा इस संसार से कोई रिश्ता ही नहीं है, जैसे हम किसी अलग ही लोक में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम है और केवल गुरु जी की उपस्थिति है। लेकिन संगत जी, उस समय हमें ये एहसास नहीं था कि हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं। हमें ये समझ नहीं थी कि ये जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, ये जो हमारे अंदर शांति और संतोष बढ़ रहा है, ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा का परिणाम है। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज समय इंसान का चोला पहनकर हमारे बीच विराजमान है और उन्होंने अपनी असीम दया से हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। और आज संगत जी, जब मैं उन सभी पलों को याद करती हूँ, उन सभी अनुभवों को दोबारा जीती हूँ, तो मेरे अंदर गुरुजी के प्रति प्रेम और भी गहरा हो जाता है। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसे भाव उमड़ता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, ये बात संगत जी समय के साथ और भी स्पष्ट होती चली जाती है। चाहे कोई पुरानी संगत हो या नई संगत, गुरुजी के लिए सभी एक समान हैं। वो हर एक पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं और हर एक को अपने तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। हर दिन, हर सत्संग, हर अनुभव ये सिखाता है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर बात सुनते हैं और सही समय आने पर हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। और संगत जी, ये सब सोचकर, ये सब याद करके मेरे मन में एक अजीब सी खुशी भर जाती है, एक गर्व की भावना आती है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज जी का हाथ हमारे सर पर है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका प्रेम हमें हर पल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, गुरुजी के प्रति हमारा विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है और भी गहरा होता जा रहा है। संगत जी, सच कहूं तो गुरुजी महाराज जी की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो हमेशा अधूरा ही लगता है, क्योंकि वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। वह अनुभव है, वह एहसास है, वह एक ऐसी दिव्यता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। गुरुजी महाराज प्रवचन भले ही नहीं करते थे, लेकिन उनकी हर नजर, हर मुस्कान, हर चुप्पी अपने आप में एक गहरा संदेश होती थी। कभी वह कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ समझा देते थे। उनकी गाइडेंस किसी शब्दों की मोहताज नहीं थी, वो तो हर पल, हर स्थिति में अपने आप महसूस होती रहती थी। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी के पास जाते थे तो कभी ऐसा होता था कि वो हमसे बातें करते, हमें बुलाते, हमसे हाल चाल पूछते, और कभी ऐसा भी होता था कि वो बिल्कुल शांत रहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चाहे वह बोलें या ना बोलें, उनकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि हमें अंदर से एक अजीब सा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे हमारी हर उलझन, हर परेशानी बिना कुछ कहे ही उनके चरणों में रख दी गई हो और उसका हल भी हमें मिल गया हो। आज भले ही गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया है, लेकिन संगत जी, उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही सशक्त है, उतनी ही जीवंत है। वो आज भी अपने हर एक बच्चे के साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं। उनकी गाइडेंस आज भी उतनी ही स्पष्ट मिलती है। बस फर्क इतना है, पहले हम उन्हें आंखों से देख पाते थे, आज दिल से महसूस करते हैं। संगत जी, धीरे धीरे जब हम उनके पास जाते रहे, उनके साथ समय बिताते रहे, तो हमारा उनसे जुड़ाव और भी गहरा होता चला गया। वो केवल एक गुरु नहीं रहे, बल्कि हमारे जीवन का आधार बन गए। उनके प्रति प्रेम इतना बढ़ गया, विश्वास इतना बढ़ गया, हमने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उन्हें सौंपनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया, हमने अपनी सोच, अपने निर्णय, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके चरणों में रख दिया और खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। और संगत जी, जब इंसान सच्चे मन से अपने गुरु को सब कुछ सौंप देता है, तब गुरुजी भी उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसे कभी गिरने नहीं देते। संगत जी, मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो ये बताता है कि गुरुजी महाराज किस तरह बिना कहे, बिना बताए हमारे जीवन की हर समस्या को समझते हैं और उसका समाधान भी अपने आप कर देते हैं। संगत जी, बात 1979 की है,
जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी महाराज जी के पास जालंधर मंदिर गई थी। उस समय मैं खुद एक बहुत ही बड़ी गायनिक समस्या से गुजर रही थी। शारीरिक रूप से भी तकलीफ थी और मानसिक रूप से भी मैं काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन संगत जी, हैरानी की बात यह है कि मैं अपने लिए गुरुजी के पास नहीं गई, मैं अपनी मम्मी के लिए गई थी। मेरे मन में ये भी नहीं था कि मैं अपनी परेशानी उनके सामने रखूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। वो हमारे कहे हुए शब्द नहीं, हमारे मन के विचार पढ़ते हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ पहले से जानते हैं। जब मैं उनके सामने बैठी थी, उन्होंने मुझसे बहुत सामान्य तरीके से पूछा, आंटी और सब ठीक है? मैंने भी उतने ही सामान्य तरीके से जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने दोबारा वही सवाल पूछा, आंटी सब कुछ ठीक है ना? उस समय मेरे अंदर हल्की सी हलचल हुई, लेकिन फिर भी मैंने वही जवाब दिया। जब उन्होंने तीसरी बार मुझसे पूछा, आंटी और सब ठीक है ना, तब मुझे अंदर से एक झटका सा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो समस्या है वो कितनी बड़ी है और गुरुजी महाराज उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, एक तरफ ये एहसास था और दूसरी तरफ शर्म भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी पर्सनल समस्या गुरुजी के सामने कैसे रखूं। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या कहूं, कैसे कहूं, लेकिन मेरे मुंह से फिर भी वही निकला, हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज बस मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी वो मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो ये कह रहे हो कि तुम कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे किचन की तरफ चले गए। उस समय हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या करने जा रहे हैं। हम तो नए नए थे, हमें उनके तरीकों का, उनकी लीलाओं का कोई ज्ञान नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में पान के पत्ते थे। संगत जी, ये देखकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी इस प्रकार भी किसी का इलाज करते हैं। गुरुजी महाराज जी ने बहुत ही प्यार से मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर मेरी जन्म तारीख पूछी। उसके बाद वो कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए और अपने मन ही मन कुछ बोलने लगे। उनके होठ हल्के हल्के हिल रहे थे, एक बहुत ही धीमी सी ध्वनि, जैसे कोई हेमिंग साउंड सुनाई दे रही हो। संगत जी, उस समय पूरा वातावरण एकदम अलग हो गया। एक अजीब सी शांति, एक अलग सी ऊर्जा वहां महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य प्रक्रिया चल रही हो, जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं है। कुछ समय बाद गुरुजी महाराज जी ने वो पान के पत्ते अपने हाथों में लिए और बहुत ही स्नेह से मुझे देते हुए कहा, इन्हें अपने पेट के निचले हिस्से में रख लेना और शाम को इन्हें फेंक देना। संगत जी, मैंने बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ सोचे बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुरुजी महाराज जी ने कहा। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, कैसे ठीक होगा, लेकिन एक विश्वास था कि जब गुरुजी ने कहा है तो सब ठीक होगा। और संगत जी, आज इतने सालों बाद जब मैं उस घटना को याद करती हूँ, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि वह समस्या कितनी गंभीर थी, कितनी बड़ी थी। लेकिन उसी समय बिना मेरे कुछ कहे, बिना किसी दवा के, बिना किसी बड़े इलाज के गुरुजी महाराज जी ने उसे जड़ से खत्म कर दिया। तब मुझे ये समझ में आता है कि गुरुजी महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे, जो अपने हर एक बच्चे का दर्द बिना कहे समझते और बिना दिखावे के उसे दूर भी कर देते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने तो बिना बोले ही मेरे मन के हर एक कोने को पढ़ लिया था। मेरी हर पीड़ा, हर सवाल, हर उलझन को बिना ही मेरे बताए उसे समझ लिया था। संगत जी, उसी पहले ही दिन उन्होंने मेरा ऐसा कल्याण कर दिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन संगत जी, एक बहुत गहरी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं, चाहे जाने में करें या अनजाने में, उनका फल हमें हमेशा भोगना पड़ता है। उनसे कोई भी बच नहीं सकता। यही सृष्टि का नियम है, यही न्याय है। और गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि मेरे साथ अपने कर्म काट लो, क्योंकि अगर अकेले काटोगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत पीड़ा होगी, सहना कठिन हो जाएगा। इस बात का असली अर्थ मुझे समय के साथ समझ आया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का सानिध्य ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन के दुखों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि उन दुखों की तीव्रता को कम कर देते हैं, उन्हें सहने की शक्ति हमें देते हैं, हमें उस स्थिति से इस तरह निकालते हैं कि हम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनकर निकलते हैं। हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं और हमें अपनी छत्र छाया में लेकर उन कठिनाइयों को ऐसे पार कराते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उसे उबड़ खाबड़ रास्ते से निकालती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरा पान के पत्तों से जो इलाज किया था वो अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन उसके बावजूद जो तकलीफ थी वो मेरे शरीर में बनी रही पूरे 10 साल तक। अब सोचिए
संगत जी 10 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा यही रही कि उन 10 वर्षों में मुझे उस तकलीफ का असली एहसास ही नहीं होने दिया। मेरा जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। मैं अपने दैनिक कार्य करती रही, हंसती जीती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कोई साधारण बात नहीं है संगत जी, ये केवल और केवल गुरु जी महाराज जी की कृपा का परिणाम है। उस समय हम हैदराबाद में रहते थे और धीरे धीरे जो मेरी समस्या थी वो भीतर ही भीतर बढ़ती गई। समय के साथ वो इतनी गंभीर हो गई कि 1999 में डॉक्टरों ने मुझे सर्जरी करवाने की सलाह दी। अब स्वाभाविक बात है संगत जी कि जब मैं हैदराबाद में थी तो सर्जरी भी वहीं करवानी चाहिए थी। सब कुछ वहीं सेट था, डॉक्टर भी थे, सुविधाएं भी थी, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो परम पिता परमेश्वर हैं। उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है। वो जानते हैं किस समय क्या होना है, कहाँ होना है और कैसे होना है। उनकी कृपा और आशीर्वाद ऐसा था कि परिस्थितियां अपने आप बदलती चली गई और हम हैदराबाद से दिल्ली आ गए। संगत जी वही दिल्ली का एम्स अस्पताल था जहां मेरी सर्जरी हुई। अब आप सोचिए, ये कोई सामान्य संयोग नहीं था, ये पूरी तरह से गुरुजी की योजना थी। उन्होंने पहले ही सब कुछ निर्धारित कर दिया था, समय भी, स्थान भी और परिणाम भी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा ही है कि इस प्रकार की सर्जरी के बाद जहां कई महिलाओं के जीवन भर की समस्या झेलनी पड़ती है, वहीं मुझे एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य जीवन मिला। ना कोई बड़ी परेशानी, ना कोई दिक्कत, सब कुछ बहुत सहज और सरल बना दिया गुरुजी ने। ये केवल एक चिकित्सा नहीं थी, ये एक दिव्य संरक्षण था, एक आशीर्वाद था जो हर पल मेरे साथ रहा। और अगर आप गहराई से देखें संगत जी, एक और अद्भुत बात सामने आती है। मैं 1999 में गुरुजी महाराज जी के चरणों में आ गई थी। उसी समय उन्होंने मुझे ब्लेस भी कर दिया था, मेरी समस्या को जान भी लिया था और उसका समाधान भी तय कर लिया था। लेकिन सर्जरी उन्होंने ठीक 10 साल बाद करवाई। क्यों? क्योंकि उन 10 सालों में मुझे अपने कर्म भी काटने थे। गुरुजी महाराज कभी भी प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमें उन नियमों के भीतर रहते हुए ऊपर उठाते हैं। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को कब क्या अनुभव देना है, किस समय कौन सा पाठ सिखाना है और किस तरह से आत्मा को शुद्ध करना है। उनका हर निर्णय, हर देरी, हर प्रक्रिया हमारे कल्याण के लिए होती है, भले ही उस समय हमें समझ आए या ना आए। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे मन में केवल एक ही भावना आती है, अटूट विश्वास। इतना गहरा विश्वास कि अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं उठता, कोई शंका नहीं आती, कोई डर नहीं रहता। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी महाराज जी की मर्जी से हो रहा है और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। मेरे जीवन का हर पल, हर अनुभव, हर उतार चढ़ाव अब मुझे एक ही बात सिखाता है, जब हम अपने आप को पूरी तरह गुरु के हवाले कर देते हैं तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो हमें संभाल लेते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। संगत जी, मेरे ऊपर गुरुजी महाराज जी की कृपा अनंत रही और मैं जितना भी उनका शुक्राना करूं वो कम है। उन्होंने मुझे ना केवल शारीरिक रूप से ठीक किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी इतना मजबूत बना दिया कि अब जीवन की कोई भी परिस्थिति मुझे डिगा नहीं सकती। और फिर संगत जी, जब 2007 में गुरुजी महाराज जी ने समाधि ली, तब भी उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा मेरे जीवन में वैसी ही बनी रही। उस समय मुझे भीतर से एक भावना आई, एक संकल्प जागा कि मैं हर गुरुवार को अपने गुरु के लिए नॉनवेज नहीं खाऊंगी। ये किसी नियम का दबाव से नहीं था, ये अपने आप मेरे अंदर से आया हुआ प्रेम था, श्रद्धा थी और उनके प्रति समर्पण की भावना थी। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे ऑफिस में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था और संयोग देखिए कि वो दिन गुरुवार का ही था। पूरे ऑफिस में बहुत उत्साह था, सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे और माहौल बहुत खुशियों से भरा हुआ था। उसी दौरान अचानक ऑफिस वालों ने ये तय किया कि इस फंक्शन में केक मुझसे कटवाया जाएगा। अब संगत जी, ये बात अपने आप में मेरे लिए बहुत ही सम्मान की थी, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी स्थिति भी सामने आ गई जिसने मुझे अंदर से थोड़ा असमंजस में डाल दिया। जैसे ही केक आया तो ये भी तय हो गया कि केक का पहला पीस मुझे ही खाना होगा। अब संगत जी, उस समय हमारे ऑफिस में बिना अंडे का केक लाने का कोई चलन भी नहीं था, हर केक एग वाला ही होता था। और ये बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी उलझन शुरू हुई। बाहर से मैं सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक विचारों का तूफान चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मना करूं, क्या कहूं। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि उस समय तक मैंने कभी भी अपने गुरुजी महाराज जी के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की थी। मैंने अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों में या किसी भी जान पहचान वालों के सामने कभी ये नहीं बताया था कि मैं गुरुजी की शरण में हूँ या मैंने अपने जीवन में कोई नियम अपनाए हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी किसी से साझा नहीं किया था कि मैंने अपने मन में ये संकल्प लिया है कि हर गुरुवार को मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी।
संगत जी 1999 से लेकर 2007 तक जब से मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में आई थी, मैं लगातार उनकी शरण में रही, उनकी कृपा को महसूस करती रही, उनके आशीर्वाद से जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करती रही। लेकिन एक बात बहुत खास थी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, कभी ये नहीं कहा कि ये खाओ ये मत खाओ। उन्होंने मुझे हमेशा स्वतंत्र रखा, मुझे अपने अनुभवों से सीखने दिया, मुझे अपने अंदर से निर्णय लेने की शक्ति दी। और फिर संगत जी 2007 में जब गुरुजी महाराज जी ने समाधि ले ली, उस समय मेरे अंदर से एक भावना उत्पन्न हुई, एक संकल्प जो मैंने अपने आप से ही लिया कि मैं हर गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाऊंगी। ये किसी के कहने से नहीं था, ये किसी नियम का पालन नहीं था, बल्कि ये मेरे प्रेम श्रद्धा का एक छोटा सा रूप था जो मेरे दिल से अपने आप निकल गया था। लेकिन जब ऑफिस में वो स्थिति आई तो मैं सच में उलझ गई। मैं सोच रही थी कि अगर मैं मना कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे, और अगर खा लूं तो मेरे अपने बनाए हुए संकल्प का क्या होगा। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी को अपने बारे में समझाऊं या कोई बहाना बनाऊं। बस मन ही मन गुरुजी को याद कर रही थी और उनसे मार्गदर्शन मांग रही थी। तभी संगत जी मुझे एक बात याद आई, वो सपना जो मुझे इस घटना से ठीक 2 दिन पहले आया था। वो कोई साधारण सपना नहीं था, वो गुरुजी महाराज जी का दिव्य दर्शन थे। उस रात मैं गहरी नींद में थी और अचानक मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए, उनका स्वरूप इतना स्पष्ट, इतना सजीव था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में मेरे सामने खड़े हों। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, वही शांति, वही करुणा, सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं हमेशा महसूस करती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तू ये सब क्या कर रही है? तू किन वहमों में पड़ गई है? तूने अपने आप क्यों सोच लिया कि मैं अपने गुरु के लिए ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी? इन सब वहमों से बाहर निकल। संगत जी उनके ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। ये कोई डांट नहीं थी, ये एक जागृति थी, एक सच्चाई का एहसास। उन्होंने मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से ये समझा दिया कि सच्चे गुरु इन बाहरी नियमों, इन खान पान की सीमाओं से खुश नहीं होते। उनका प्रेम, उनकी कृपा इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने मुझे ये संदेश दिया कि अगर सच में अपने गुरु को खुश करना है तो उसका एक तरीका है उनकी रजा में राजी रहना, उनके हुक्म को स्वीकार करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। बाहरी दिखावे, छोटे छोटे त्याग या अपने मन से बनाए हुए नियम, ये सब असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति है समर्पण, विश्वास। संगत जी 2007 में जब मुझे ये प्यारा सा सपना आया तो वह मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस सपने ने मेरी सोच को बदल दिया, मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया, और मुझे ये सिखाया कि गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता किसी नियम या बंधन पर आधारित नहीं है, बल्कि वह एक सच्चे प्रेम और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित है। उस सपने में मैंने देखा कि मैं अपने गुरदासपुर वाले घर में हूँ। घर का हर कोना मुझे बहुत ही परिचित लग रहा था, जैसे मैं सच में वहां मौजूद हूँ। मैंने देखा कि मेरे घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन उस पर जाली लगी हुई है। बाहर से हल्की रोशनी अंदर आ रही है और वातावरण में एक अजीब सी शांति है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। उस आवाज में भी जैसे कोई विशेषता थी, एक अलग ही कंपन, एक अलग ही ऊर्जा। जैसे ही मैं उजाली वाले दरवाजे के पास पहुंचती हूँ, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और फिर जैसे ही मैं बाहर देखती हूँ, मुझे साफ दिखाई देता है कि गुरुजी महाराज खड़े हैं। संगत जी उस पल की खुशी, उस पल का आनंद, उस पल की अनुभूति वो शब्दों से परे है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा ही झूम उठी हो। बिना एक पल गवाए मैंने तुरंत दरवाजा खोला और भावुक होकर पूछा, गुरुजी आप आए हो? और गुरुजी ने बहुत ही सहज, बहुत ही प्यारे भरे स्वर में कहा, हाँ मैं आया हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने बड़े प्रेम और भाव से गुरुजी महाराज जी का स्वागत किया, मेरे हृदय की स्थिति शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण मेरे सामने जीवित रूप में खड़ा हो। गुरुजी ने बहुत ही सहज और मधुर स्वर में कहा, और मैं 2 दिन तेरे साथ रहूंगा। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन जैसे भर आया, आंखें नम हो गई और भीतर एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया। जैसे अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि समय गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। मैंने पूरे आदर और प्रेम के साथ गुरुजी का वेलकम किया, उन्हें घर के अंदर लाया, और घर का हर एक कोना जैसे धन्य हो गया। हर दीवार जैसे उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रही थी। वातावरण में एक अलग ही सुगंध थी, एक अलग ही ऊर्जा थी, जो केवल गुरु कृपा से ही अनुभव की जा सकती है। थोड़ी देर बाद जैसे सामान्य जीवन चलता है, मैं अपने किचन में चली गई, अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। लेकिन संगत जी उस दिन का हर एक पल सामान्य होते हुए भी असामान्य था। मैं किचन में काम कर रही थी, शायद सब्जी काट रही थी या कुछ बना रही थी, लेकिन अचानक मुझे गहरा एहसास हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है।
वो एहसास इतना स्पष्ट था कि मुझे उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखती हूँ, किचन के बाहर दरवाजे के पास गुरुजी महाराज खड़े हैं। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, एक गहराई थी और एक ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। मैंने बहुत ही आदर से कहा, हाँ जी गुरुजी। और फिर जो उन्होंने कहा वो सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। गुरुजी ने बहुत ही सहजता से कहा, ऐसा कर, तू मेरे लिए 2 अंडों का आमलेट बना दे। संगत जी, उस क्षण मेरी स्थिति अजीब हो गई। मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, गुरुजी और अंडे का आमलेट? मैंने बड़े आश्चर्य और थोड़े झिझक के साथ पूछा, गुरुजी आप अंडे खाओगे, आप आमलेट खाओगे? गुरुजी ने उसी सहजता से, दृढ़ता से कहा, हाँ मैं खाऊंगा। बस संगत जी, जैसे ही उन्होंने ये कहा उसी क्षण मेरा वो ड्रीम दर्शन समाप्त हो गया। मैं अचानक नींद से जाग गई, लेकिन वो सपना कोई साधारण सपना नहीं था। उसकी हर एक बात, हर दृश्य, हर शब्द मेरे मन में गहराई से अंकित हो चुका था। संगत जी, जब जब हमारे जीवन में गुरुजी महाराज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें किसी भ्रम से निकालना चाहते हैं या हमें सही दिशा दिखाना चाहते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमें संकेत जरूर देते हैं। और अगर हमारा मन उनके साथ जुड़ा हुआ है तो हमें वो संकेत समझ भी आ जाते हैं। ठीक उसी तरह उस सपने के बाद मुझे अंदर से एक बहुत ही स्पष्ट एहसास हुआ, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, आंटी तो किन चक्रों में पड़ गई है, ये सब बाहरी बातें हैं, इनसे ऊपर उठ। संगत जी, जैसे ही ये एहसास मेरे अंदर आया, मेरे मन में जो चिंता चल रही थी, जो उलझन थी, जो डर था, मैं ऑफिस में क्या करूंगी, कैसे मना करूंगी, वो सब एकदम से समाप्त हो गया। मन बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे किसी ने सारा बोझ उतार दिया हो। और फिर संगत जी, उस दिन मैं पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ ऑफिस गई। जब केक काटा गया तो मुझे पहला पीस खाने के लिए दिया गया, तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी द्वंद के वो केक खा लिया। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, गुरुजी की रजा में राजी रहना। और उसके बाद संगत जी, मैंने जो वो गुरुवार वाला रेजोल्यूशन अपने मन में लिया था, मैं हर गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाऊंगी, उसे भी मैंने पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि असली भक्ति नियमों में नहीं बल्कि समर्पण में है। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से वैसे ही जीना शुरू कर दिया जैसे मैं पहले जीती थी, सहज, सरल और गुरु कृपा से पूर्ण तरह से विश्वास भी भरी हुई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की लीला यही खत्म नहीं होती। वो समय समय पर हमें नई सीख देते रहते हैं, हमें नई दिशा दिखाते रहते हैं। एक ऐसा ही बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन मुझे 2019 में हुआ। ये अनुभव भी उतना ही गहरा और प्रभावशाली था। उस सपने में गुरुजी महाराज एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में मेरे सामने आए। संगत जी, ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी सीधे, कभी किसी रूप में, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक ही था, हमारा मार्गदर्शन। उस सपने में उन्होंने मुझे किसी पब्लिक स्कूल से लिया और पूरे 1 घंटे तक मेरे साथ रहे। वो समय मेरे लिए किसी दिव्य यात्रा से कम नहीं था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी शिक्षा मुझे दी जा रही हो, जैसे कोई भीतर की परतें खुल रही हो। संगत जी, वो सपना 4 अगस्त 2019 को आया था और उस सपने में गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, हुन तू मीट छड़ दे, अब तू नॉनवेज खाना बंद कर दे। उन्होंने आगे कहा, तू बेजुबान जीवों की हत्या मोल क्यों लेती है? जे तेरा कोई गला दबाए तेनू किस तरह लगेगा? संगत जी, ये शब्द बहुत गहरे थे, सीधे दिल को छू जाने वाले। और उस समय सपने के भीतर ही मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी, आपको पता है ना कि मैं सिर्फ चिकन सूप पीती हूँ ताकि मुझे ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, शरीर को शक्ति मिले। मैंने ये सब बातें सिर्फ अपने मन में सोची थी, मैंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। वो हमारे मन के हर एक विचार को जानते हैं। और तुरंत ही उन्होंने मेरे मन का उत्तर देते हुए कहा, सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना। और हाथी क्या खाता है? बस संगत जी, ये सुनते ही मेरे सारे तर्क, मेरे सारे बहाने, मेरे सारे भ्रम एकदम समाप्त हो गए। गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से एक उदाहरण देकर मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे स्पष्ट रूप से ये मार्गदर्शन दे दिया था कि अब मेरे जीवन के इस नए चरण में मुझे नॉनवेज छोड़ देना है। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नॉनवेज को पूरी तरह त्याग दिया है। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये कोई दबाव नहीं था, ये मेरे गुरुजी महाराज जी का हुक्म था और उस हुक्म का पालन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म बन गया। और संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरुजी के हुक्म का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग ही शांति, एक अलग ही संतुलन आ जाता है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जालंधर मंदिर में रघुवीर अंकल से कहा था कि हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे जीवन की बहुत सी बातें तय हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये भी निर्धारित हो जाता है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए ये भी तय होता है
कि उन्हें कितनी शराब पीनी है और संगत जी वही व्यक्ति उतना ही खा पाता है और उतना ही पी पाता है। और संगत जी जब मैं उस पूरी घटना को, उस ड्रीम दर्शन को, उस गुरुजी महाराज जी के शब्दों को जोड़कर देखती हूँ तो मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि 2019 में मेरा नॉनवेज खाने का समय वास्तव में समाप्त हो चुका था। ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, ये कोई भावनात्मक आवेग नहीं था, ये मेरे गुरुजी का स्पष्ट, सीधा और दिव्य मार्गदर्शन था। गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतने सरल, इतने गहरे और इतने सटीक तरीके से समझाया कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का संशय या प्रश्न बचा ही नहीं। और संगत जी जब गुरुजी खुद रास्ता दिखा दें, जब वो स्पष्ट रूप से कह दें कि अब ये करना है या ये छोड़ना है, तो फिर एक सच्चे शिष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? बस वही करना जो गुरु ने कहा है। और मैंने भी वही किया, क्योंकि संगत जी मुझे अपने गुरुजी महाराज जी पर पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के अटूट विश्वास है। मुझे ये विश्वास है कि उन्होंने मेरे लिए जो भी सोचा है, जो भी तय किया है, वो मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, भले ही उस समय मेरी समझ में आए या ना आए। संगत जी जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहां हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, जहां हमारे धैर्य को परखा जाता है, जहां हमें ये समझ में आता है कि हम वास्तव में अंदर से कितने मजबूत हैं और हमारा अपने गुरु पर भरोसा कितना सच्चा है। ऐसे ही एक प्रसंग हमारे जीवन में भी आया। एक बार की बात है, संगत जी हमारे परिवार के ही किसी सदस्य ने अचानक एक ऐसी बात उठाई जो लगभग 30 से 35 साल पुरानी थी। अब सोचिए संगत जी, इतना लंबा समय बीत चुका था और वो घटना कब की समाप्त हो चुकी थी। हमें तो ये भी ठीक से याद नहीं था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया जैसे कोई राई का पहाड़ खड़ा कर दिया हो। संगत जी उस व्यक्ति के शब्दों में दर्द कम और आरोप ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रहा हो कि कब उसे अवसर मिले, वो उस पुरानी बात को सामने लाकर हमें नीचा दिखा सके। उन्होंने हमारी भावनाओं की परवाह किए बिना, हमारी स्थिति को समझे बिना बार बार उसी बात को उठाया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और हर संभव तरीके से हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की। उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा, ना शब्दों में, ना व्यवहार में। हर बार ऐसा लगा जैसे वो हमें ये एहसास दिलाना चाहते हों कि हम गलत हैं, हम दोषी हैं और हमें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और संगत जी सच कहूं तो ये सब हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। हम अंदर से बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि संगत जी हमें खुद भी नहीं पता था कि इतने सालों पहले वास्तव में क्या हुआ था। समय के साथ बहुत सी बातें धुंधली हो जाती हैं, यादें मिट जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी जब हमें ये एहसास हुआ कि किसी को हमारे कारण दुख पहुंचा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, तो हमने दिल से, सच्चे मन से माफी मांगी। संगत जी मैंने और मेरे बच्चों ने हर संभव तरीके से उनसे माफी मांगी। जितनी बार माफी मांग सकते थे, जितनी विनम्रता से मांग सकते थे, हमने मांगी। हमने ये नहीं देखा कि गलती कितनी बड़ी थी या छोटी थी। हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हमारे कारण किसी का दिल दुखा है तो उसे शांत करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन संगत जी सामने वाला व्यक्ति उस स्थिति में नहीं था कि वह हमारी माफी को स्वीकार करे। वो छोटी सी बात से इतना आहत था कि यूं कहे कि उनसे उस बात को अपने मन में इतना बढ़ा लिया था कि उसे बस एक अवसर चाहिए था हमें क्रिटिसाइज करने का, हमें नीचा दिखाने का, हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाने का। और संगत जी जब कोई बार बार आपको उसी बात के लिए दोषी ठहराता है, जब आपकी हर कोशिश के बावजूद वो आपको माफ नहीं करता, तो अंदर से बहुत टूटन महसूस होती है। एक असहायता का भाव आता है कि अब हम और क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मैं अपने मन की हर एक बात, हर एक भावना, हर एक पीड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज जी के साथ साझा करती हूँ। मैं किसी और से इस तरह खुलकर बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि जो मुझे समझ सकते हैं, जो मेरे मन को बिना कहे जान सकते हैं, वो केवल मेरे गुरु हैं। और उस समय भी जब मैं बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी, तब मैं गुरुजी महाराज जी के सामने बैठी। मेरे दिल में बहुत दर्द था, बहुत सवाल थे। मैंने आंखें बंद की और पूरे भाव से कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया? आप तो सब जानते हैं, आपने सब देखा है, आप मेरे मन की स्थिति को समझते हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है? संगत जी उस क्षण मैं पूरी तरह से अपने गुरु के सामने समर्पित थी। ना कोई दिखावा, ना कोई झूठ, बस एक सच्चा दिल और सच्ची पुकार। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी महाराज न्याय प्रिय हैं। वो हर परिस्थिति में निपक्ष होते हैं। उनका न्याय मानव के न्याय जैसा नहीं होता, जहाँ भावनाएं, पक्षपात या स्वार्थ आ जाते हैं। उनका न्याय पूर्णतः संतुलित, स्टिक और सत्य पर आधारित होता है। संगत जी अगर उनकी संगत में से भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है, तो गुरुजी महाराज उसे नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उनकी करुणा, उनकी मर्यादा देखिए। वो कभी भी अपनी संगत को दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करते। वो बाहर से उनकी इज्जत को बनाए रखते हैं और सम्मान की रक्षा करते हैं,
लेकिन अंदर से अपने तरीके से वो उस व्यक्ति को समझाते भी हैं, सुधारते भी हैं और उसके कर्मों का हिसाब भी करवाते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्म और प्रेम से कि वो आत्मा को चोट पहुंचाए बिना उसे सही मार्ग पर ले आए। संगत जी, गुरु जी की यही विशेषता उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो हमें गिरने नहीं देते, लेकिन अगर हम गिरते हैं तो वो हमें उठाकर फिर से चलना सिखाते हैं। वो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी, गुरु जी की किसी भी संगत से अगर कोई भी गलती होती है तो गुरु जी महाराज किसी और के सामने अपनी संगत के पर्दे तो ढकते ही हैं, लेकिन जहां सुधार की आवश्यकता होती है वहां वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें ये बता देते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, हमने क्या गलती की है, हमें कब आगे क्या करना चाहिए। उनका ये तरीका कठोर नहीं होता, बल्कि इतना प्रेम पूर्वक और स्टिक होता है कि वह सीधे दिल में उतर जाता है और आत्मा को झकझोरकर जगा देता है। संगत जी, जब मैंने अपने मन की पूरी बात, अपना दुख, अपनी उलझन, अपनी पीड़ा गुरु जी महाराज जी के सामने रखी तो उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि अब जो भी समाधान होगा वो केवल और केवल गुरु जी महाराज जी के माध्यम से ही आएगा। और सच में जब शिष्य सच्चे मन से पुकारता है तो गुरु उत्तर अवश्य देते हैं, कभी किसी संकेत से, कभी किसी घटना से और कभी सीधे अपनी आवाज से। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह का समय था, वातावरण बहुत शांत था, ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपने रोज के अनुसार वॉक में निकली हुई थी। मन अभी भी थोड़ा भारी था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास भी था कि गुरुजी मेरी सुनेंगे। और तभी संगत जी, अचानक मुझे एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी मेरे गुरुजी महाराज जी की। वो कोई कल्पना नहीं थी, वो कोई भ्रम नहीं था, वो इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई मेरे पास खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है। गुरुजी महाराज जी ने पंजाबी में कहा, माफी मांग लो, और माफी मांगने के बाद किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। संगत जी, उन शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतना विश्वास था, इतनी करुणा थी कि उसी क्षण मेरे मन का सारा डर, सारी चिंता, सारी बेचैनी जैसे खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सबसे अद्भुत बात यह थी संगत जी कि गुरुजी महाराज जी को यह भी पता था कि हम पहले ही माफी मांग चुके हैं। हमने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया था, फिर भी हमारे अंदर जो बेचैनी थी, जो डर था, जो असमंजस था, वो खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें हमारी बाहरी कार्य ही नहीं, हमारे अंदर की स्थिति भी पता होती है। उन्होंने मुझे फिर से वही बात दोहराई, माफी मांग लो और उसके बाद डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ केवल ये नहीं था कि जाओ और माफी मांगो, बल्कि ये एक आश्वासन था कि तुमने जो करना था वो कर दिया, अब डर को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो, परिणाम को मेरे हवाले कर दो। और संगत जी, जैसे ही मैंने उस संदेश को अपने भीतर स्वीकार किया, मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। मेरे मन में जो घबराहट थी, जो बार बार वही बात सोचने की आदत थी, वो समाप्त हो गई। मैंने अपने कदम पीछे कर लिए, मतलब मैंने उस स्थिति को और खींचना बंद कर दिया, बार बार खुद को दोष देना बंद कर दिया और पूरी तरह से इस बात को गुरुजी महाराज जी के हवाले कर दिया। मुझे ये स्पष्ट समझ में आ गया कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया। हमने माफ़ी मांगी, हमने अपनी गलती को स्वीकार किया, हमने सामने वाले के दर्द को समझने की कोशिश की। अब उसके बाद जो कुछ भी होगा वो गुरुजी की इच्छा से होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझाया कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखे तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम दिल से, सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगे। क्योंकि हर रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता, हर रिश्ते के साथ हमारे कुछ कर्म जुड़े होते हैं, कुछ हिसाब किताब जुड़े होते हैं और उन कर्मों को हमें ही काटना होता है, हमें ही पूरा करना होता है। कोई और हमारे साथ ये नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजी कहा करते थे, अगर तुमसे गलती हुई है तो पहले उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा और फिर मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। संगत जी, इस एक बात में ही पूरा जीवन का सार छुपा है। माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ये आत्मा की ताकत है। ये हमारे अहंकार को तोड़ता है, हमें विनम्र बनाता है और हमारे कर्मों का बोझ हल्का करता है। आज मैं अपने जीवन के हर एक अनुभव को देखती हूँ तो मेरे दिल में केवल एक ही भावना आती है, शुक्राना। मैं अपने गुरुजी महाराज जी का दिल से, आत्मा से, हर श्वास के साथ धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। जब मैं खुश थी तब भी वो मेरे साथ थे, मेरी खुशियों को और बढ़ाने के लिए, और जब मैं दुखी थी तब भी वो मेरे साथ थे, मुझे संभालने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी, रिश्ता ऐसा है जो कभी टूटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। गुरुजी हमेशा अपने शिष्य का साथ देते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। संगत जी, सच में गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को इतना कुछ दिया है। संगत जी, मैं जितना भी गुरुजी महाराज जी के लिए कहूँ उतना कम है। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम भी देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफ़ी चाहती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। अगर इस सत्संग के दौरान संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।